खान और फरमान खान के फ्रेंड अर्जुन बिजलानी ने अब बहुत बड़ा बयान दे दिया है। देखिए सुमान को लेकर, जी हाँ, सुमान यानी कि सुम्बुल और फरमान को लेकर अर्जुन बिजलानी ने बहुत बड़ी स्टेटमेंट दे दी है। आपको बता दूं, सुम्बुल का नया शो काव्य अब जल्द ही ऑन एयर हो जाएगा। शूटिंग शुरू कर दी है सुम्बुल ने इस प्रोजेक्ट के लिए, काव्य के लिए। काव्य के रोल के पीछे की वजह भी सुम्बुल बता चुकी हैं, क्योंकि वो इंस्पायरिंग है रोल, बहुत ही ज़्यादा आम लोगों की मदद करता है, बहुत ही कॉमन लोगों की मदद करता है। एक मिडिल क्लास फैमिली से उठकर आया है किरदार काव्य का, तो यही पसंद आया सुम्बुल को और उन्होंने काव्य को हाँ कह दिया। लेकिन अब फरमान खान और सुम्बुल तौकीर खान पर बड़ा बयान दिया है उनके दोस्त अर्जुन बिजलानी ने। बेसिकली अर्जुन बिजलानी ने वैसे तो रिएक्शन दिया है सुम्बुल के नए शो काव्य पर, लेकिन उसी में ही उन्होंने फरमान खान और सुम्बुल दोनों का ही जिक्र किया है। आखिर क्या कहा है अर्जुन ने और आखिर क्या कुछ हुआ है, चले इस वीडियो में आपको बता ही देते हैं। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ हिमांशु सोनी, जर्नलिस्ट हिमांशु सोनी। चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। अगर अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ एक बार आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए फॉर लेटेस्ट अपडेट्स। देखिए, सुमान के बहुत ज़्यादा फैंस हैं, सुमान बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर हैं। जब से सुम्बुल और फरमान का शो इमली ऑफ एयर हुआ है, उसके बाद से सुम्बुल बिग बॉस में नज़र आई हैं। सुमान की जोड़ी को बहुत ज़्यादा पसंद किया जाता है, साथ ही में मिस किया जा रहा है। इमली के बाद एक्रिली की जोड़ी, देखिए इमली में तो आर्यली की जोड़ी माफ़ की जगह नज़र आई थी, लेकिन सुमान की जोड़ी को भी बहुत ज़्यादा मिस किया गया उसके बाद, क्योंकि वो बिग बॉस में तो फरमान और सुम्बुल का रीयूनियन हुआ, उसके बाद से दोनों के बीच ऐसी कंट्रोवर्सी हुई, दोनों के बीच ऐसी लड़ाई झगड़े हुआ कि दोनों अब एक दूसरे के बारे में नाम लेना भी ज़्यादा पसंद नहीं करते। दोनों एक दूसरे के बारे में बात करना भी नहीं पसंद करते, करते भी हैं तो बहुत इनडायरेक्टली बात करते हैं बिना एक दूसरे का नाम लिए हुए। तो सुम्बुल और फरमान को साथ में देखना चाहते हैं फैंस। अब फैंस बहुत ज़्यादा परेशान हो गए हैं। अब सुमान चाहिए ही चाहिए उनको, किसी नए प्रोजेक्ट में, किसी नए शो में चाहिए। अब अर्जुन बिजलानी ने शो काव्य को लेकर अपना रिएक्शन दिया। बेसिकली उन्होंने कहा कि मैं सुम्बुल के लिए बहुत ज़्यादा खुश हूँ कि उनका नया शो काव्य आ रहा है, क्योंकि सुम्बुल के ढेरों फैंस हैं जो कि उनको छोटे पर्दे पर बहुत ज़्यादा मिस कर रहे थे, जो कि उनके शो को मिस कर रहे थे। क्योंकि इमली के बाद छोटे पर्दे पर वापसी सुम्बुल की एक फिक्शनल शो में तो नहीं हुई, बिग बॉस में तो डेफिनेटली नज़र आई, लेकिन बहुत लंबे अंतराल के बाद अब सुम्बुल एक फिक्शनल शो में नज़र आने वाली हैं, एक डेली सोप में नज़र आने वाली हैं। लेकिन उन्होंने साथ ही में ये भी कहा कि मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ, काव्य आ रहा है, सुम्बुल का नया शो आ रहा है, मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ, देखूँगा ये शो। लेकिन उन्होंने कहा अगर फरमान खान भी सुम्बुल के साथ होते तो बात कुछ और ही हो जाती, मतलब टीआरपी के तो रिकॉर्ड्स ही ब्रेक हो जाते और बात बहुत ही ज़्यादा अच्छी हो जाती, क्योंकि सुम्बुल और फरमान का साथ में आना बहुत बड़ी बात है। और अर्जुन ने कहा कि सुम्बुल और फरमान अगर एक ही शो में काम करते तो बहुत ज़्यादा अच्छा होता, लेकिन अगर सुम्बुल काव्य कर रही हैं और फरमान खान धर्मपत्नी के शूट में बिजी हैं, वो धर्मपत्नी का शो कर रहे हैं, तो दोनों को ही आप देखिए प्यार दीजिए, इक्वली प्यार दीजिए और दोनों को ही सपोर्ट करिए। सुम्बुल को भी सपोर्ट करिए, सुम्बुल के शो को भी सपोर्ट करिए और फरमान के शो धर्मपत्नी को भी उतना ही प्यार दीजिए जितना कि आप सुम्बुल के शो को देंगे या फिर सुम्बुल को देंगे। तो देखिए अर्जुन ने अपनी विश बता दी कि वो भी चाहते हैं खुद की फरमान और सुम्बुल एक साथ किसी शो में काम करें, क्योंकि अगर वो एक साथ आ जाते हैं तो बहुत बड़ी बात होगी और टीआरपी के सारे रिकॉर्ड डेफिनेटली टूटने वाले हैं। बहरहाल इस वीडियो को लेकर आपकी राय क्या है, कमेंट सेक्शन में हमें लिखकर ज़रूर बता दीजिएगा। बाकी एंटरटेनमेंट की खबरों के लिए आप सब्सक्राइब कर। हिस्ट्री के बहुत ज़्यादा पॉपुलर कपल आयशा सिंह और नील भट्ट, देखिए रियल लाइफ कपल तो नहीं, लेकिन रियल लाइफ के कपल यानी कि सई जोशी और विराट चौहान, देखिए दोनों को सईराट बोला जाता था। फैंस बहुत ज़्यादा मिस कर रहे थे। गुम है किसी के प्यार में शो से जब से एग्ज़िट लिया है दोनों ने, तब से नील और आयशा ना तो एक दूसरे के साथ मुलाकात की है दोनों ने, ना तो देखिए दोनों एक दूसरे के बारे में ज़्यादा बात करते हैं। लेकिन अब अगर मैं कहूँ आपको कि दोनों एक ही शो में नज़र आने वाले हैं जल्द ही, तो आपका क्या रिएक्शन होगा? डेफिनेटली बहुत ज़्यादा खुश हो जाएंगे फैंस, सईरात के फ़ैन, सई के फ़ैन, विराट के फ़ैन, बेसिकली नील और आयशा के फैंस बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाएंगे। आपको बता दूं कि अब एक नया शो लेकर आ रही हैं बहुत बड़ी डायरेक्टर गुल खान। जी हाँ, गुल खान के बहुत
फेमस और बहुत बड़े बड़े शोज़ रहे हैं, अब एक नए शो में नील भट्ट और आयशा सिंह की जोड़ी फिर से बनने के लिए तैयार है। चलिए इस वीडियो में आपको बताते हैं आखिर ऐसा कहाँ हो रहा है और कब हो रहा है। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ हिमांशु सोनी, जर्नलिस्ट हिमांशु सोनी चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। अगर अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ एक बार आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए फॉर लेटेस्ट अपडेट्स। देखिए, नील भट्ट और आयशा सिंह बहुत ज़्यादा पॉपुलर कपल हैं और ये बात हर कोई जानता है। जब ये दोनों साथ में काम कर रहे थे गुम में, तो गुम है किसी के प्यार में की टीआरपी छप्पड़ फाड़ कर आ रही थी, मतलब बहुत ज़्यादा टीआरपी थी। लेकिन अब जब से दोनों ने एग्ज़िट लिए तब से टीआरपी में गुम बहुत ही ज़्यादा गुम हो गया है, आपको बता दूं। लेकिन गुल खान ने अब इन दोनों की एक नई पेयरिंग, एक नए शो में पेयरिंग पर एक बड़ा बयान दिया है। देखिए, गुल खान ने आयशा सिंह और नील भट्ट को लेकर ऐसा कहा है कि दोनों बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर कपल हैं और दोनों को फैंस देखना चाहते हैं डेफिनेटली एक नए शो में। इसलिए मैं एक नया शो जल्द ही लेकर आ सकती हूँ, लेकिन बशर्ते उसमें आयशा सिंह और नील भट्ट काम करने चाहिए। मतलब कि अगर आयशा सिंह और नील भट्ट एक दूसरे के साथ काम करने के लिए तैयार हो जाते हैं तो फिर मैं डेफिनेटली एक नया शो, मेरे पास स्क्रिप्ट रेडी है, मेरे पास सब कुछ रेडी है, बस इंतज़ार है तो आयशा और नील के हाँ करने का। तो मैं दोनों को एक नए शो में कास्ट फिर से कर लूँगी और इस तरीके से सैराट की जो जोड़ी जिसको फैंस बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं वो फिर से उन्हें देखने के लिए मिल जाएगी। अब आपको बता दूं कि इसमें पॉजिटिव बात क्या है, नील और आयशा दोनों ने ही अपने अपने इंटरव्यूज़ में कहा हुआ है कि वो एक दूसरे के साथ काम करने के लिए तैयार हैं फिर से। आयशा भी ये कह चुकी हैं और नील भी अपने इंटरव्यूज़ में कह चुके हैं कि अगर स्क्रिप्ट अच्छी होगी, रोल अच्छा होगा तो वो डेफिनेटली काम करेंगे, चाहे उनका कोस्टार कोई भी हो। यानी कि फैंस को एक बार फिर से साथ में देखने को मिल सकते हैं आयशा और नील। बाकी इस वीडियो को लेकर आपकी क्या है राय, कमेंट सेक्शन में हमें लिखकर ज़रूर बता दीजिएगा। बाकी आप फॉलो कर रहे हैं, मतलब देख पा रहे हैं थोड़ा बहुत? वही थोड़ा बहुत, जैसे ट्विटर पे इंस्टाग्राम पे आ गया तो देख लिया, ऐसे ज़्यादा कुछ खास नहीं। मतलब कोई ऐसा कंटेस्टेंट हो जो मतलब फुकरा इंसान, जैसे अभिषेक मल्हान है अभी फिलहाल अंदर, और भी एल्विश यादव गए हैं जी, वो एल्विश है, फुकरा इंसान है, तो आई बिलीव दे आर डूइंग वेरी वेल यार, क्योंकि इन लोगों के पास ऑलरेडी एक बहुत बड़ा फैन बेस है एंड उस फैन बेस को जस्टिफाई करना, जब लोग इनको और प्यार, यार देखो एक तो होता है कि एक बंदा जीरो फैन बेस के साथ आता है, ठीक है, उसको लोग प्यार करना शुरू होते हैं। एक होता है कि लोग फैन बेस के साथ आते हैं और उनके एक्शंस के बेसिस पे लोग उनको और प्यार करते हैं, तो मतलब वो कुछ सही करते हैं, यू नो, बिकॉज या तो डिटीरियरेट होता है या बढ़ता है। अगर घट नहीं रहा ना और बढ़ रहा है ना तो मतलब कि कुछ सही कर रहे हैं ऑब्वियसली। और बाकी तो देखते हैं कौन जीतता है शो। बाकी यू नो, आई होप जो डिजर्विंग है वो जीते और जो अच्छा है वो नहीं जीतेगा तो भी अच्छा है। ऐसी कोई बात नहीं है कि ट्रॉफी इज नॉट एवरीथिंग, मुझे लगता है यार, क्योंकि मैं इतने शोज हार चुका हूँ ना और मैंने इतनी जी जान लगाई है और मैं जीता नहीं हूँ एक भी शो, एक भी ट्रॉफी नहीं जीता मैं। तो मुझे लगता है कि ट्रॉफी, अब मैंने एक्सेप्ट कर लिया कि ट्रॉफी सब कुछ नहीं होती। जनता का विनर लेकिन आप ही होते हैं। मुझे लगता है प्यार जो है ना भाई, प्यार माइंड। तेजस्वी के साथ आपका बॉन्ड कैसा था सेट पर, अगर हम खाली शूटिंग की बात करें तो? बढ़िया भाई, जो कैरेक्टर्स थे हम उसमें रहते थे एंड वी यूज्ड टू एक्शन बोलते ही हमको अपना कैरेक्टर प्ले करना होता था, सो वी जस्ट हैड टू बी द कैरेक्टर्स यार। सो बाकी जब उनका शॉट है तो वो अपने शॉट में होती थी, मैं अपने शॉट में होता था, सिम्बा का शॉट है तो वो अपने शॉट में होता था। सो ऐसी है भाई कि यू नो, यू हैव टू बी दैट पर्सन, बस ये है। प्रतीक, अगर हम बात करें इंडस्ट्री में अभी आपके अगर गो टू पर्सन, जैसे इंडस्ट्री में होते हैं ना हमारे क्लोज फ्रेंड्स होते हैं, मतलब कोई ऐसा पर्सन जो आपको कभी भी आप कॉल कर लो, मतलब आप सबसे पहले उसी का नाम आएगा कि अगर कोई काम है या किसी से बात करनी है तो आपका गो टू पर्सन कौन इंडस्ट्री में? इंडस्ट्री में आई थिंक बहुत लोग तो नहीं है। देखो, अगर कोई होता ना इतना गो टू तो मेरे दिमाग में टॉप पे होता है वो। सो आई थिंक इतना कोई बहुत ज्यादा नहीं है। मेरे दोस्त हैं कई सारे, जैसे सिम्बा है, निशांत, बट मतलब दे आर नॉट लाइक द इंडस्ट्री। हम दिल से जुड़े हुए हैं, हम इंडस्ट्री से नहीं जुड़े हुए, हम दिल से, हमारी दोस्ती है तो जुड़े हुए हैं। और मेरे कई दोस्त हैं, जैसे कि मेरे जो दिल्ली में दोस्त हैं, जैसे मेरा दोस्त है कुणाल, माय स्कूल फ्रेंड्स एंड माय कॉलेज फ्रेंड्स पार्थ है। सो ये जो कुछ मेरे दोस्त हैं इनसे मैं दिल से जुड़ा हूँ। सो कुछ भी तरीके की कोई बात होती है तो मैं इनको फोन करता हूँ सीधा। एंड बाकी इंडस्ट्री में ऐसा कोई गो टू पर्सन, यू नो, मेरे को आज तक
ऐसा मेरी बहन ही है जो मेरी चीज हर चीज हैंडल करती है। सो मैं उससे ही हर चीज डिस्कस करता हूँ, मम्मी से करता हूँ, फिर भास्कर भैया हैं एक मेरे थोड़े क्लोज है, वो उनसे करता हूँ। बाकी ऐसे और कोई इंडस्ट्री का गो टू पर्सन टू बी ऑनेस्ट अभी तक ऐसा कोई है नहीं। कराने के लिए तैयार हैं हिना खान और रुबीना दिलेक। जी हाँ, टीवी इंडस्ट्री की, टीवी जगत की बहुत बड़ी बहुएं, एक तरफ हैं अक्षरा, दूसरी तरफ हैं सौम्या यानी कि रुबीना दिलेक। शक्ति सीरियल की सौम्या और ये रिश्ता क्या कहलाता है सीरियल की अक्षरा। देखिए, दोनों शोज़ को अलविदा कहे हुए तो दोनों एक्ट्रेसेस को अब बहुत समय हो गया है। दोनों ने बिग बॉस में पार्टिसिपेट भी किया है, दोनों ने एक शो में भी पार्टिसिपेट किया है बिग बॉस के। ऑफ कोर्स रुबीना के शो में हिना सीनियर बनकर गई थी। तो देखिए, लेकिन अब ऐसी खबरें आ रही हैं कि रुबीना और हिना आपस में टकराने वाली हैं, आपस में दोनों का टकराव होगा और कौन बाजी मारता है, अब ये खेल बड़ा ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग हो गया है। दरअसल दोनों बॉलीवुड में डेब्यू करने जा रही हैं। अब दोनों में से किसका डेब्यू ज़्यादा अच्छा होता है, अब इसी बात की लड़ाई शुरू हो गई है दोनों के फैंस के बीच में कह लीजिए, या फिर अब दोनों की ही लड़ाई शुरू हो चुकी है। अब चलिए इस वीडियो में आपको बताते हैं क्या कुछ माजरा है ये। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ हिमांशु सोनी, जर्नलिस्ट हिमांशु सोनी चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। अगर अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ एक बार आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए फॉर लेटेस्ट अपडेट्स। देखिए, रुबीना दिलेक चल भज चलिए से पंजाबी मूवी इंडस्ट्री में डेब्यू करने जा रही हैं। इंद्रनील चहल के ऑपोजिट बेसिकली रुबीना दिलेक फीचर करने वाली हैं पंजाबी मूवी में, और इस बात की घोषणा उन्होंने 2 दिन पहले ही की है। आपको बता दूं, जब से पता चला है रुबीना दिलेक के फैंस को कि वो पंजाबी मूवी में डेब्यू करने जा रही हैं, पंजाबी इंडस्ट्री में बेसिकली डेब्यू करने जा रही हैं, तब से रुबीना दिलेक लगातार एम्ब्रेसिंग पंजाबी इंडस्ट्री ट्रेंड कर रहा है ट्विटर पर। तो बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिल रहा है रुबीना दिलेक को जब से उन्होंने अपनी पंजाबी इंडस्ट्री में काम करने की जो बेसिकली जो डिटेल है वो सामने रखी है फैंस के। लेकिन आपको बता दूं कि रुबीना दिलेक ही नहीं बल्कि हिना खान भी पंजाबी इंडस्ट्री में अपना डेब्यू करने जा रही हैं शिंदा शिंदा से। जी हाँ, शिंदा शिंदा मूवी से बेसिकली अब हिना खान भी अपना डेब्यू करने जा रही हैं पंजाबी इंडस्ट्री में। तो इसलिए दोनों का कंपैरिजन, क्योंकि दोनों की मूवीज़ एक ही साथ शूटिंग स्टार्ट हुई है, दोनों की मूवीज़ हो सकता है बॉक्स ऑफिस पर भी एक ही साथ क्लैश करें, दोनों की मूवीज़ में ज़्यादा डिफरेंस होगा नहीं। मैं आपको बता दूं टाइमिंग का, मतलब दिनों का, जब 2024 में बेसिकली दोनों मूवीज़ रिलीज़ होनी है। जब हिना खान की मूवी आएगी शिंदा शिंदा, तभी देखिए चल भज चलिए रुबीना दिलेक की मूवी भी आ जाएगी। तो देखिए, दोनों के बीच में एक कंपैरिजन शुरू हो गया है, दोनों के बीच में एक लड़ाई शुरू हो गई है कि बेहतर डेब्यू पंजाबी इंडस्ट्री में कौन सी एक्ट्रेस का होगा, हिना खान का होगा या फिर रुबीना दिलेक का होगा। दोनों के फैंस अब बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो गए हैं क्योंकि शूटिंग दोनों ने शुरू कर दी है। हिना खान इस वक्त चंडीगढ़ में हैं, उन्होंने भी शिंदा शिंदा की गिप्पी गरेवाल के साथ अब शूटिंग शुरू कर दी है। वहीं रुबीना दिलेक ने भी शूटिंग शुरू कर दी है। तो देखिए, अब दोनों का डेब्यू एक साथ हुआ है तो दोनों की मूवीज़ भी एक ही साथ रिलीज़ होने वाली हैं। तो दोनों के बीच में कंपैरिजन है और दोनों बॉक्स ऑफिस पर, पंजाबी इंडस्ट्री के बॉक्स ऑफिस पर टकराने वाली हैं, दोनों में टकराव होगा। आपको बता दूं, वैसे दोनों अच्छे फ्रेंड्स हैं, दोनों की आपस में बहुत ज़्यादा बनती है और बहुत अच्छी वाइब्स बेसिकली दोनों एक दूसरे को देती हैं, क्योंकि कमेंट सोशल मीडिया पर भी एक दूसरे के वो पिक्चर्स पर करती ही रहती हैं। लेकिन अब इंटरेस्टिंग होगा पंजाबी इंडस्ट्री में दोनों में से कौन अपनी धाक जो है वो जमा पाता है ज़्यादा। बहरहाल, इस वीडियो को लेकर आपकी राय क्या है कमेंट सेक्शन में हमें लिखकर ज़रूर बता दीजिएगा। बाकी एंटरटेनमेंट की खबरों के लिए आप सब्सक्राइब कर। आखिर खान ने एकता कपूर यानी कि टीवी की अगर बात करें, इंडस्ट्री की, टीवी इंडस्ट्री की क्वीन, जो डेली सोप क्वीन कहा जाता है, एकता कपूर, उनको बड़ा झटका दे दिया है सुंबुल तौकीर खान ने। अब आप कहेंगे कि आखिर सुंबुल ने एकता कपूर को कैसे बड़ा झटका दे दिया, मतलब एकता कपूर का क्या बिगाड़ रही हैं सुंबुल तौकीर खान, और ऐसा कैसे हो सकता है? क्योंकि बिग बॉस 16 में तो एकता जब गई थी तो उन्होंने नागिन 7 को लेकर हिंट दिया था कि नागिन 7 में मैं इन्हीं में से एक एक्ट्रेस को लेने वाली हूँ। तो लेकिन अब ऐसा क्या हो गया कि सुंबुल ने एकता कपूर को बड़ा झटका दे दिया? क्या नागिन 7 ऑफर हुआ था सुंबुल को और उन्होंने ठुकरा दी है?
नागिन 7 वाली जो एक प्रस्ताव था, नागिन 7 का ऑफ़र था, क्या उन्होंने वो ठुकरा दिया है या फिर क्या किया है सुंबुल ने ऐसा जो एकता कपूर को बड़ा झटका लगा है? चलिए इस वीडियो में आपको बताते हैं। नमस्कार, मैं हूँ आपके साथ हिमांशु सोनी, जर्नलिस्ट हिमांशु सोनी। चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। अगर अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ एक बार आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए फॉर लेटेस्ट अपडेट्स। देखिए, सुंबुल तौकीर खान का लंबे समय के बाद एक शो आ रहा है काव्य, सोनी टेलीविज़न पर। डेफिनेटली ये शो ऑन एयर होने वाला है, शूटिंग शुरू हो चुकी है और आप सभी जानते हैं कि जल्द ही 1-2 हफ्ते में ये शो वापस आ जाएगा, मतलब ऑन एयर हो जाएगा, प्रीमियर हो जाएगा इसका। अब सुंबुल तौकीर खान का जो ये शो था, पहले ऐसे चर्चे थे कि इस शो को बेसिकली ये शो जो है टीना दत्ता के शो को रिप्लेस करने वाला है। तो देखिए, ऐसी खबरें थी कि टीना दत्ता को बड़ा झटका लगा है सुंबुल तौकीर खान ने और बदला ले लिया है सुंबुल ने अपने बिग बॉस का। मतलब टीना से बहुत सारी चीज़ें कही जा रही थी कि टीना दत्ता को बेसिकली उनके कर्मों का फल मिल रहा है, कर्मा इज़ बैक, और बहुत सारी चीज़ें कही गई। लेकिन अब मैं आपको एक जानकारी दे दूं कि ये टीना दत्ता के शो को रिप्लेस नहीं करेगा सुंबुल का शो। सुंबुल का शो रिप्लेस करेगा एकता कपूर के शो बड़े अच्छे लगते हैं 3 को। जी हाँ, सोनी टेलीविज़न एंटरटेनमेंट पर सुंबुल का जो नया शो आ रहा है वो रिप्लेस करेगा एकता कपूर के शो बड़े अच्छे लगते हैं 3 को, जिसमें दिशा परमार और वो नज़र आ रहे हैं, बेसिकली दिशा परमार नज़र आ रही हैं। तो देखिए, उनके शो को अब रिप्लेस करेगा सुंबुल का नया शो काव्य। तो डेफिनेटली एकता कपूर के लिए बहुत ही बड़ा झटका है। सुंबुल ने बहुत बड़ा झटका दे दिया है। देखिए, वैसे इसमें सुंबुल की तो कोई गलती है नहीं, ये तो सिर्फ टीआरपी पर बेस्ड होता है। एक्चुअली टीआरपी के ऊपर ही आपके शोज़ टिके होते हैं। बड़े अच्छे लगते हैं 3 काफ़ी टाइम से टीआरपी में बहुत ही ज़्यादा लो रह रहा था। बस यही वजह है कि अब शो जल्दी बंद होने वाला है, शो अलविदा कहने वाला है और सुंबुल का नया शो उसको रिप्लेस करने वाला है। बहरहाल, आप सुंबुल के नए शो को लेकर कितने एक्साइटेड हो, देखिए ये आप कमेंट सेक्शन में। बॉलीवुड के बड़े बड़े सितारों को भी अब पीछे छोड़ दिया है। देखिए, आयशा सिंह टीवी इंडस्ट्री में तो राज कर ही रही हैं, टीवी इंडस्ट्री में तो वो क्वीन बन ही हुई हैं, लेकिन इसके साथ साथ ही वो बॉलीवुड में भी सबको एक एक कर पछाड़ रही हैं। देखिए, धोबी पछाड़ दे रही हैं अगर मैं कहूँ तो। अब आपको बताता हूँ कि किसको अब धोबी पछाड़ दे दिया है आयशा ने, किसको पछाड़ दिया। देखिए, थंबनेल में आपने देख ही लिया है, रणवीर सिंह। जी हाँ, अब रणवीर सिंह का भी एक बड़ा रिकॉर्ड आयशा सिंह ने तोड़ दिया है। रिसेंटली आपको मैंने ही एक वीडियो बनाया था और आपको याद ही होगा जब रेड एफएम पर इंटरव्यू दिया था आयशा ने, रेडियो इंटरव्यू उनका एफएम पर, तो जो आरजे थी उन्होंने कहा था कि आमिर खान के बाद आपके लिए सबसे ज़्यादा कॉल्स आए हैं फैंस की तरफ से, ऑडियंस की तरफ से। तो कि जो कि आप बहुत बड़ी बात थी, क्योंकि टीवी इंडस्ट्री की कोई भी एक्ट्रेस वहाँ तक नहीं पहुँची जहाँ तक आयशा सिंह पहुँच गई एक्चुअली। तो आमिर खान के बाद सीधा आयशा सिंह का ही अब नंबर आता है रेड एफएम पर सबसे ज़्यादा कॉल्स में। ठीक है, तो ये चीज़ आरजे ने मेंशन किया था, आरजे आकृति ने ये चीज़ मेंशन की थी। अब आयशा सिंह ने आमिर खान के बाद रणवीर सिंह को भी बेसिकली पीछे छोड़ दिया है। आखिर कहाँ पीछे छोड़ा है, कैसे हुआ है ये सब, चलिए इस वीडियो में आपको बताते हैं। नमस्कार, मैं हूँ आपके साथ हिमांशु सोनी, जर्नलिस्ट हिमांशु सोनी। चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। अगर अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ एक बार आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए फॉर लेटेस्ट अपडेट्स। देखिए, आयशा सिंह टीवी इंडस्ट्री का बहुत बड़ा नाम है। आयशा सिंह राज कर रही हैं टीवी इंडस्ट्री पर। गुम है किसी के प्यार में शो से इतनी ज़्यादा पॉपुलैरिटी मिली आयशा को कि उन्होंने कभी पीछे मुड़कर ही नहीं देखा। उससे पहले इतना स्ट्रगल किया उन्होंने। इवन वो जब अपने इंटरव्यूज़ में बताती भी हैं अपनी स्ट्रगल स्टोरी तो बेचारे रोने लग जाती हैं वो, क्योंकि उन्होंने स्ट्रगल बहुत किया है। हज़ारों, वो कहती हैं कि मैंने ऑडिशंस दिए हैं तब जाके मुझे गुम है किसी के प्यार में मिला है। तो बहुत ज़्यादा मेहनत की है आयशा सिंह ने अपने करियर में अब तक, और अब उनकी मेहनत का फल उन्हें मिल रहा है। अब आमिर खान के बाद अब रणवीर सिंह का भी रिकॉर्ड उन्होंने तोड़ दिया है। देखिए, हाल ही में आयशा सिंह यूएई में और साउथ अफ्रीका में दोनों जगह पर ट्रेंड कर रही थी। सबसे ज़्यादा हैशटैग्स आयशा सिंह के नाम के यूज़ हो रहे हैं आजकल ट्विटर पर, सोशल मीडिया पर, चाहे आप किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म की बात कर लीजिए। तो देखिए, इस समय इस वक्त आयशा सिंह के हैशटैग्स हर बॉलीवुड एक्टर या फिर एक्ट्रेस को मात दे रहे हैं। जी हाँ, मैं
आपको बता दूं सिर्फ इंडिया में ही नहीं बल्कि बांग्लादेश, पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, साउथ अफ्रीका, यूएई, दुबई, हर जगह पर आयशा सिंह छाई हुई हैं। हर जगह पर हैशटैग आयशा सिंह जो हैं वो रूल कर रही हैं। और रणवीर सिंह हो या फिर रणबीर कपूर हो, हर कोई आयशा सिंह से पीछे है नंबर ऑफ़ हैशटैग सबसे ज़्यादा यूज़ होने में। तो देखिए डेफिनेटली आयशा सिंह का सिक्का जो है वो इंडस्ट्री में चल रहा है। अब खाली टीवी इंडस्ट्री में नहीं बल्कि बॉलीवुड इंडस्ट्री में भी आयशा सिंह का ही बोलबाला अब नज़र आ रहा है। देखिए इसके बाद अब फैंस तो चाहेंगे कि अब जब इतनी बढ़कर चीज़ें हो ही रही हैं आयशा के लिए, तो अब क्यों ना बॉलीवुड में भी आयशा सिंह एंट्री कर ले और बॉलीवुड में अब एज अ लीड एक्ट्रेस आयशा सिंह नज़र आएँ। आपको बता दूं एक रीसेंट इंटरव्यू में आयशा ने बयान किया था कि कैसे एक फिल्म में उन्होंने एज एन ऑडियंस पार्टिसिपेट किया था। मतलब एज एन ऑडियंस वो एक मूवी में फीचर हुई हैं, मतलब जिसमें उनको सिर्फ ऐसे लाला 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 ला करना था। तो देखिए उसमें वो फीचर हुई थी, लेकिन अब फिल्म का नाम उन्होंने नहीं बताया था उस इंटरव्यू में। लेकिन सोचिए वहाँ से अगर वो बॉलीवुड में अब एक लीड एक्ट्रेस के तौर पर फीचर करती हैं, बॉलीवुड मूवी उनको ऑफ़र होती है और वो करती हैं, तो कितनी बड़ी बात होगी यार। मतलब कि एक ऑडियंस का किरदार से आप सीधा एक लीड एक्ट्रेस बन गई मूवी की, बहुत बड़ी बात है। हर कोई नहीं कर पाता ये। मुझे लगता है आयशा सिंह सच में, आप बोलते हो ना कमेंट्स में कि हमारी आयशा है ही इतनी प्यारी, हमारी आयशा है ही इतनी अच्छी, सच में आयशा सिंह का ही बोलबाला है। और उसका रीज़न ये है कि एक तो उन्होंने बहुत मेहनत की है यहाँ तक आने के लिए, दूसरा एकमात्र वो ऐसी एक्ट्रेस है जिनके साथ कोई कंट्रोवर्सी ही नहीं जुड़ी है यार। मतलब कोई कंट्रोवर्सी नहीं है उनके, ना उनका नेचर को लेकर ना ही उनका बिहेवियर को लेकर कहीं से कुछ भी ऐसी बात नज़र नहीं आती है। बस आयशा सिंह की ही धूम हर जगह पर नज़र आती है। बहरहाल अब इंडस्ट्री में, टीवी इंडस्ट्री में राज करने के बाद बॉलीवुड में क्या कुछ कमाल कर पाती हैं आयशा सिंह, ये देखना होगा। अब जल्द ही आयशा सिंह को बॉलीवुड मूवी ऑफ़र हो जाए। अब ऐसा फैंस की डिमांड है और ऐसा एज एन ऑडियंस, एज ए न्यूट्रल ऑडियंस, मैं खुद भी ऐसा चाहूँगा कि आयशा को मैं बॉलीवुड मूवी में जल्द ही देखूं, क्योंकि बहुत अच्छी लगने वाली है वो स्क्रीन पर। बहरहाल इस वीडियो को लेकर आप इन दिनों ब्रेक पर चल रही हैं आयशा, इन दिनों अपने फैमिली के साथ, अपने क्लोज़ फ्रेंड्स के साथ, अपने सभी परिजनों के साथ वक्त बिता रही हैं, अपना समय बिता रही हैं। देखिए आयशा सिंह ने जब से गुम है किसी के प्यार में शो को ज्वाइन किया था, उसके बाद से वो सिर्फ अपने घर एक बार गई हैं। और ये खुद आयशा सिंह ने ही एक इंटरव्यू में बात बताई है सभी फैंस को कि वो सिर्फ एक बार दिवाली पर गई थी अपने घर पे आगरा वापस। तो देखिए फैमिली के साथ कभी ज़्यादा टाइम बिताने का वक्त मिला नहीं आयशा को। लेकिन अब आयशा ने जब से गुम है किसी के प्यार में शो को क्विट किया है, छोड़ा है, तब से अब वो फैमिली के साथ और अपने क्लोज़ फ्रेंड्स के साथ ही ज़्यादातर अपना समय बिता रही हैं। ईशान हो चाहे योगेंद्र हो, मतलब कोई भी हो, तो देखिए वो उनके साथ वक्त बिता रही हैं। और अभी रिसेंटली वो संडे को भी इंजॉय करती हुई नज़र आई। जी हाँ, कल वो संडे को एंजॉय करती हुई नज़र आई, अपने भाई के साथ वो वीडियो गेम खेलती हुई नज़र आई। और बहुत ही ज़्यादा चिल मोड में लग रही थी आयशा, बहुत ही ज़्यादा फ़नी मूड में लग रही थी आयशा इस वक्त। आपको बता दूं कि बहुत ज़्यादा र्यूमर्स हैं उनके एक नए प्रोजेक्ट के आने के। अद्विक महाजन के साथ उनके एक नए प्रोजेक्ट की कुछ तस्वीरें और वीडियो भी वायरल हुए थे अभी पिछले दिनों में। अब फ़िलहाल आयशा जब तक न्यू प्रोजेक्ट को चूज़ नहीं करती हैं, तब तक आयशा चाहती हैं कि वो ऐसे ही अपनी फैमिली के साथ वक्त बिताती रहें। आपको बता दूं संडे तो उन्होंने वीडियो गेम खेलते हुए बिताया ही है, उसके अलावा वो बहुत ही ज़्यादा मस्ती करती हुई नज़र आ रही हैं। और इसके अलावा आजकल वो अपने फैंस को बहुत ही ज़्यादा अप्रिशिएट करती हुई भी नज़र आ रही हैं। जी हाँ, आयशियंस आप जानते ही हो कि इतने बड़े बड़े कारनामे कर रहे हैं। कभी वो दिल्ली फ्लड में अफेक्ट हुए बच्चों की मदद करते हैं, या फिर कभी वो आयशा को ट्रेंड करवा रहे हैं आए दिन। तो देखिए आयशा हर एक चीज़ को आयशियंस के अप्रिशिएट कर रही हैं। इन दिनों वो शेयर कर रही हैं अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर और बहुत ही ज़्यादा एंजॉय कर रही हैं, मज़े ले रही हैं ब्रेक के, क्योंकि आयशा को पता है कि उनके पास ज़्यादा वक्त नहीं है। एक नया प्रोजेक्ट के साथ जल्द ही आयशा वापस भी आने वाली हैं। जी हाँ, बड़ी खबर आपको बता रहा हूँ कि आयशा सिंह एक नए प्रोजेक्ट को लेकर जल्द ही वापसी करने वाली हैं, जो कि बहुत बड़ा प्रोजेक्ट होने वाला है। और उनके फैंस बहुत ही ज़्यादा खुशी से
झूम उठेंगे आफ्टर नोइंग दैट प्रोजेक्ट। बहरहाल अब वो कब सामने आता है, खुद आयशा ही ऑफिशियली अगर उस प्रोजेक्ट का नाम बताएं या फिर उस प्रोजेक्ट के बारे में कुछ डिटेल्स शेयर करें तो आई थिंक दैट वुड बी द बेस्ट थिंग। वो सबसे ज़्यादा बेस्ट होगा, उससे ज़्यादा बेस्ट और कुछ नहीं होगा मेरे बताने से या किसी और के बताने से वो बात नहीं होगी। अगर आयशा सिंह खुद ऑफिशियली कंफर्मेशन देती हैं जल्द ही अपने नए प्रोजेक्ट को लेकर, आई थिंक वही सबसे बेस्ट होगा। बाकी तो देखिए फैंस बहुत ही ज़्यादा प्यार कर ही रहे हैं, यूएई हो, साउथ अफ्रीका हो, बांग्लादेश, भूटान, पाकिस्तान, नेपाल, इंडिया में तो ट्रेंड करती हैं, हर जगह ट्रेंड कर रही हैं। मतलब हर किसी कंट्री में आयशा सिंह ने अपनी छाप छोड़ी हुई है, जो कि बहुत बड़ी बात है, मतलब बहुत बड़ी बात है। बहरहाल इस वीडियो को लेकर आपकी राय क्या है, कमेंट सेक्शन में हमें लिखकर आपस में भिड़ गए। देखिए सोशल मीडिया पर अब नील और आयशा के फैंस एक दूसरे से भिड़ गए हैं, एक दूसरे को जमकर खरी खोटी सुना रहे हैं। आखिर ऐसा क्या हो गया, मतलब ऐसी क्या बात हो गई कि आयशा सिंह और नील भट्ट के फैंस एक दूसरे के आमने सामने हो गए, एक दूसरे को खरी खोटी जमकर सुनाने लगे नील और आयशा के फैंस। चलिए इस वीडियो में आपको बताते हैं कि आखिर पूरी खबर क्या है, पूरा माजरा क्या है। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ हिमांशु सोनी, जर्नलिस्ट हिमांशु सोनी चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। अगर अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ एक बार आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए फॉर लेटेस्ट अपडेट्स। देखिए आयशा सिंह और नील भट्ट टीवी इंडस्ट्री के बहुत बड़े पॉपुलर कपल हैं, ये दोनों चहीते कपल हैं। रियल लाइफ ऑफ कोर्स, रियल लाइफ में कपल तो नहीं हैं लेकिन रियल लाइफ के बहुत बड़े कपल्स हैं। इनकी तुलना सुमान से यानी सुम्बुल और फमान से होती है, प्रियांकित यानी कि प्रियंका और अंकित से, तेजरन से, तेजस्वी करण से। तो देखिए बड़े बड़े कपल्स में शुमार है। नील भट्ट और आयशा सिंह का भी नाम, सायरात का नाम इसमें शामिल है। डेफिनेटली फैंस बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं दोनों को, लेकिन अब दोनों के फैंस आपस में भिड़ गए और दोनों ने इस सिचुएशन को बहुत ही कामली हैंडल भी किया। जी हाँ, दोनों ने इंटरव्यूज़ में इस बात को बहुत ही कामली हैंडल किया। रिसेंटली क्या हुआ था ना कि आयशा सिंह, आपको पता ही है कि जब से गुम है किसी के प्यार में शो को क्विट किया है, आयशा सिंह के फैंस तो उन्हें बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं। तो देखिए आयशा सिंह तो लगातार ट्रेंड होती ही जा रही हैं, चाहे वो इंडिया हो या फिर आउट ऑफ कंट्री या आउट ऑफ इंडिया हो, बांग्लादेश हो, पाकिस्तान हो, यूएई हो, साउथ अफ्रीका हो, हर जगह आयशा सिंह का बोलबाला नज़र आ रहा है। हर जगह आयशा सिंह जो हैं वो छा रही हैं, ट्रेंड पे रह रही हैं। तो आयशा सिंह तो नज़र आ रही हैं हर जगह पर, इंटरव्यूज़ में। इनफैक्ट मतलब आए दिन ऐसा हो रहा है कि उनका कोई ना कोई इंटरव्यू तो रिलीज़ हो ही जाता है, पब्लिश हो ही जाता है। अब रिसेंटली भी आपको बताऊं तो रेड एफएम पर आपने उनका इंटरव्यू देखा होगा आरजे आकृति के साथ। तो देखिए उनका इंटरव्यू लगातार हो ही रहे हैं, बल्कि रेड एफएम वाले इंटरव्यू में तो आरजे ने उनको आमिर खान के साथ सीधा कंपेयर कर दिया गया था कि आमिर खान के बाद आप ही के लिए सबसे ज़्यादा कॉल्स आए हैं। तो देखिए आयशा सिंह तो हर जगह नज़र आ रही हैं, लेकिन नील भट्ट ने जब से शो छोड़ा है, नील भट्ट एक दो इंटरव्यूज़ के अलावा ज़्यादा नज़र आए नहीं हैं। तो बस यही बात आयशा सिंह के फैंस ने उठाई ट्विटर पर, सोशल मीडिया पर, कि नील भट्ट बेसिकली एक ट्वीट किया गया जिसको लेकर ये पूरा बवाल शुरू हुआ। वो ट्वीट था कि आयशा सिंह तो हर जगह पर हैं, हमारी आयशा तो हर जगह पर हैं, लेकिन नील भट्ट कहाँ पर हैं? नील भट्ट शो के बाद कहीं नज़र क्यों नहीं आ रहे हैं? नील भट्ट आखिर कहाँ गए हैं और वो क्या कर रहे हैं? तो देखिए बस इसी ट्वीट से शुरू हुआ था पूरा माजरा। इसके बाद आपको बता दूं कि नील भट्ट के फैंस ने बहुत ही तगड़ा जवाब दिया। नील भट्ट के फैंस इस लड़ाई में कूद पड़े। उसके बाद आयशा सिंह के फैंस ने और कुछ कहा, मतलब और बहुत कुछ कहा। फिर नील भट्ट के फैंस ने भी उनका जवाब दिया। तो देखिए ये करते करते बहुत ज़्यादा बवाल मच गया दोनों के फैंडम्स के बीच में। बस जब ये बात इंटरव्यूज़ में आयशा और नील से पूछी गई तो देखिए उन्होंने बहुत ही कामली सिचुएशन को हैंडल किया। सोशल मीडिया पर तो दोनों एक दूसरे को लेकर बिल्कुल ही ज़्यादा इग्नोरेंट हो गए हैं। ना आयशा नील पर कुछ बोलती हैं, ना ही नील कुछ बोलते हैं या ट्वीट करते हैं या कमेंट करते हैं। तो देखिए वो चीज़ें तो हैं ही, लेकिन इंटरव्यू में जब इनसे पूछा जाता है कि आप एक दूसरे के साथ काम करना चाहेंगे, तो दोनों ने हाँ ही कहा है। दोनों ने कहा है कि बिल्कुल वो, अगर वो उनको मौका मिलेगा और ऐसा कोई अच्छी स्क्रिप्ट होगी जिसमें वो दोनों साथ में काम कर पाएँ, तो डेफिनेटली वो साथ में काम करेंगे। दोनों इस बात को कबूल भी करते हैं, दोनों इस बात को स्वीकार भी करते हैं। वो कहते हैं कि उन्हें बस प्रोजेक्ट और स्क्रिप्ट से मतलब है। अगर स्क्रिप्ट अच्छी होगी तो डेफिनेटली को एक्टर कोई भी हो
उनको कोई भी आपत्ति नहीं है, उनको कोई भी दिक्कत नहीं है साथ में काम करने से। लेकिन सोशल मीडिया पर फैंस आपस में भिड़ गए और बस यही जो फैंस का भिड़ना है ना, मतलब यही बड़ा चुभ जाता है, क्योंकि एक तरफ सईरात की जोड़ी को इतना पसंद किया जाता है, लेकिन एक तरफ जो है अब दोनों के रिश्ते के बीच में भी तो देखिए खटास आ गई है ना, जब से गुम छोड़ा है। आयशा और नील हार्डली एक दूसरे के बारे में बात करते हैं। इनफैक्ट अब तो ऐश्वर्या और आयशा की भी जो एक लड़ाई थी, जो बहुत ही साइलेंट लड़ाई चल रही थी, अब वो भी एकदम खुलकर सामने आ गई है, जब दोनों ने एक दूसरे के बारे में कह दिया है कि आप हर किसी के साथ जेल अलोंग नहीं कर सकते, हर किसी के साथ आपकी वाइब्स मैच नहीं कर सकती। तो देखिए दोनों ने एक दूसरे के बारे में अब सामने सामने से ही बोल दिया है, तो सोशल मीडिया पर अनफॉलो भी कर दिया है, तो उनकी लड़ाई भी जग जाहिर हो चुकी है। अब नील और आयशा की जो एक इग्नोरेंट वाली चीज़ है, जो एक दूसरे को इग्नोर किया जा रहा है, वो भी जग जाहिर ही हो चुका है, सबको पता चल चुका है। बस अब इसी वजह से फैंस जो हैं वो आपस में भिड़ रहे हैं, दोनों के फैंडम्स आपस में भिड़ रहे हैं, बस यही कुछ चल रहा है। बहरहाल इस वीडियो को लेकर आपकी राय क्या है, कमेंट सेक्शन में हमें